जी जी। तो यहाँ पे चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल का डाटा। और अभी तक आपने टोटल कितना रेवेन्यू बनाया है इस वेबसाइट से। जी जी। तो चलिए इसके लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, तभी हम आपको बताते हैं। यहाँ जो टोटल अर्निंग आप देख सकते हैं ब्लॉगिंग से पैसा कमाना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक गलत डायरेक्शन में काम करोगे आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। सो आपको एक सही डायरेक्शन पे काम करना है। और आज का जो ये वीडियो, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, इससे आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपका दिमाग खोल के रखेगा कि भाई सिर्फ लो कंपटीशन कीवर्ड के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। एक सही कीवर्ड के पीछे काम करना ही आपको रिजल्ट दिला सकता है। अगर आप बहुत सारे लो कंपटीशन कीवर्ड पे फोकस भी कर लोगे, ट्रैफिक भी ले आओगे, तब भी आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने गेस्ट को बुलाते हैं। तो भाई आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। अब आप खुद अपना परिचय ऑडियंस को दीजिए ताकि ऑडियंस आपसे थोड़ा बेटर कनेक्ट हो पाए और आपका जो जर्नी है उससे लोगों को आज तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपका इंट्रो हो जाए। तो मेरा नाम विकी कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ब्लॉगिंग करीब 5-6 साल से करते आ रहा हूँ। अच्छा भाई, तो आप समझ पा रहे हो ना भाई, 5-6 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है भाई को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और आज उनका डेटा के देखने के बाद, मतलब उनका वेबसाइट के बारे में आप जानने के बाद आपको बहुत सारा कुछ समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से काम करना है, क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं ये भी कहूँगा कि मैं काफ़ी सारे ब्लॉगर से मिला हूँ जो कि बिहार से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन भाई आप यहाँ पे थोड़ा बताओ लोगों को कि आपने कुछ पर्सनल कोर्स किया था, मतलब कोई पेड कोर्स किया था या फिर ऐसे ही यूट्यूब वगैरह में देख के आपने सीखा। नहीं नहीं, पर्सनल कोर्स हमने कहीं से नहीं किया। आप ही के जैसे कई यूट्यूबर्स थे जिनको फॉलो करके हम ब्लॉगिंग के जर्नी में कदम रखे हैं, जो धीरे धीरे जो है अच्छा भाई। कुछ गूगल से सीखा, कुछ आप जैसे ही ब्लॉगर थे उनको देखकर कुछ चीज़ें सीखें। तो इस तरह से हम जो है ब्लॉगिंग सीखता हूँ। हम्म। अच्छा भाई ठीक है, अभी आप मतलब बहुत अच्छा बात बोले यहाँ पे। तो भाई आप लोगों को यहाँ पे भी लगता है कि भाई पेड कोर्स लेने के बाद हम सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप चाहते हो खुद सक्सेस बनने के लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पेड चीज़ें लेने के बाद काम ही नहीं करोगे तब भी आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ना ही कुछ आप अर्निंग भी कर पाओगे। भाई काम करना जरूरी है। ठीक है। सिर्फ वीडियो देख के मोटिवेट हो जाना काफ़ी नहीं है, काम भी करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा उस पे भी आप लोग काम करना। तो भाई आप बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा मुझे बताओ, आप जो कीवर्ड रिसर्च वगैरह करते हो वो फ्री टूल यूज़ करते हो या फिर पेड टूल यूज़ करते हो। कीवर्ड रिसर्च की बात करें तो पहले कीवर्ड रिसर्च जो है वो फ्री टूल की मदद से करते थे। जैसे कि आपका गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि गूगल का फ्री कीवर्ड प्लानर है, जो कीवर्ड टूल है। जी और उसके बाद धीरे धीरे जी। जब ब्लॉगिंग से कुछ अर्निंग वगैरह जब होने लगी, तब जो है आप जानते हैं ये जुगाड़ लगा के जो है कीवर्ड हाँ रिसर्च, हाँ। पेड कीवर्ड रिसर्च टूल को इस्तेमाल करना शुरू किया हूँ और धीरे धीरे वहाँ से ही कीवर्ड रिसर्च करता आ रहा हूँ। जी। देन बहुत अच्छा बात है भाई। आप कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास टूल नहीं है, हम क्या करें। भाई देखो, इनिशियल डेज में टूल चाहिए ही नहीं, फ्री में भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अगर आप लोग इसमें डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताना। लेकिन फिर भी अगर आप 200-300 रुपया महीना एक्सपेंस कर सकते हो तब भी आपको बहुत सारे टूल मिल जाएगा। और इसके ऊपर भी मैं आगे कुछ वीडियो में बताया हूँ और आगे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब सबसे पहले बात करेंगे आपका एक महीने का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे कितना आया है। एक महीने का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की बात करें तो करीब जो है 5-6 मिलियन के आसपास। अच्छा, तो आप समझ पा रहे हो ना भाई का 5-6 मिलियन का ट्रैफिक। और ऐसा नहीं कि भाई ने कुछ स्पेशल कोर्स किया है, कुछ स्पेशल नहीं, आपके जैसे मतलब भाई देखो समझ लो मेरे बात। मेरे चैनल पे जो मतलब इंटरव्यू जो पॉडकास्ट होता है, मेरा सिंपल मोटिव यही रहता है, मैं कोई प्रोफेशनल्स को नहीं बुलाता हूँ। मैं बस ऐसे लोगों को बुलाता हूँ जिनको देख के आप भी मोटिवेट हो पाओ। अगर आप में से कोई बंदे ऐसे कुछ है ब्लॉगर जो कि अच्छा खासा कमाई कर रहे हो और एक नॉर्मल फेज पे हो, तो आप भी आइए मेरे चैनल पे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ऑडियंस आप लोगों को देखे, आपसे इंस्पायर हो। ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो ना। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि भाई ने बोला, भाई का 5-6 मिलियन तक का मतलब 4-5 मिलियन तक का ट्रैफिक गया है मंथली।
तो अब आप एक काम करिए भाई, आप एक पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड मुझे दीजिए, रिकॉर्डिंग करके, ताकि मैं ऑडियंस को दिखाऊँ। आपका सर्च कंसोल का डेटा मुझे दीजिए, कितना ट्रैफ़िक आया है। जी जी। तो यहाँ पे चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल का डाटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये एडिट किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो अब तक का जो टोटल ट्रैफिक है, जो क्लिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं 20.7 मिलियन का ट्रैफिक है। टोटल इम्प्रेशन 568 मिलियन का है और हमारी साइट का जो एवरेज CTR जो रहता है वो 3.6% का, और पोजीशन आप देख सकते हैं 6.9 के आसपास रहता है। तो जब से हम वेबसाइट जो है नवंबर 2019 से स्टार्ट किए हुए हैं और अब तक का ये आपको डाटा देखने को मिल रहा होगा। और ये जो टोटल ट्रैफिक है दोस्तों, ये फुल्ली जो है ऑर्गेनिक है, कहीं से कोई डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं है, ना कोई रेफरल ट्रैफिक है, ये फुल्ली ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो अब हम चलते हैं एडसेंस की ओर कि अब तक हम इससे कितनी अर्निंग कर चुके हैं। भाई आपने जो ट्रैफिक मुझे अभी दिखाया, मुझे नहीं सबको दिखाया, जिसमें 20 मिलियन का ट्रैफिक है वो एक वेबसाइट पे। जी। आप अभी एक काम करिए, उसका निच मुझे बताइए, मुझे नहीं भाई, ऑडियंस को बताइए कि किस निच पे आप उस पे काम कर रहे हैं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं। तो देखिए ये जो नीच है वो गेमिंग नीच में है, जो कि काफ़ी इंटरेस्ट है हमको इस नीच पर। भाई साहब सब सुन रहे हो ना, भाई को इसमें इंटरेस्ट है तभी ये काम कर रहे हैं, और मोस्टली गेमिंग निच है। लेकिन भाई आपने तो निच चूज कर लिया, लेकिन आप क्या रेकमेंड करोगे एक बिगिनर को जो 2023 में काम कर रहा है, 2022 से शुरू किया है, उसका आप क्या रेकमेंड करोगे? तो देखिए 2000 अब अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप उस चीज़ों को सीखिए, ब्लॉगिंग को सीखिए कि कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे क्या करना है, वो पहले सीखिए। उसके बाद आप जो है इंटरेस्ट देखिए कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन से नीच में इंटरेस्ट है, पहले उसको आप फॉलो कीजिए। जब आपका जिस भी नीच में इंटरेस्ट रहेगा तभी आप अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। तो भाई आपका वेबसाइट में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने कौन सा होस्टिंग यूज़ किया, शैड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग या फिर VPS होस्टिंग? देखिए जिस हिसाब से हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक है उसके लिए तो आपको VPS ही चाहिए। तो हम यहाँ पे VPS जो है इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा भाई, देखो भाई का इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, सो इन्होंने VPS यूज़ किया। और VPS ऐसा नहीं कि भाई कम पैसा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट VPS पे लगता है, आप समझो। और अब बहुत सारे बिगिनर सोचते हैं कि भाई आप भी ये सोचेंगे कि हमारे पास तो इतना बजट नहीं है। भाई बजट फ्रेंडली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत सारी कंपनीज़ है जहाँ से आप छोटे मोटे बजट में भी अच्छा खासा होस्टिंग ले सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। दोस्तों होस्टिंग की बात करें, अभी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मॉनसून सेल चल रहा है, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और आपका काफ़ी सारा पैसा भी बच जाएगा। और अगर कोई बजट फ्रेंडली होस्टिंग आप चाहते हो, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, कंपनी है SiteCountry.com। ये एक क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमने बात किया था, पहला है शैड होस्टिंग, उसके बाद है क्लाउड होस्टिंग और उसके बाद VPS होस्टिंग होता है। ये क्लाउड होस्टिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, लेकिन स्टिल ये बजट फ्रेंडली प्राइस में मिलेगा। भाई कितने प्राइस में मिलेगा? सबसे पहले सिंपली आप लोग आ जाइए होस्टिंग सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा पब्लिक क्लाउड, प्रीमियम क्लाउड एंड एलाइड क्लाउड। देखो दोस्तों, अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप हाई वेबसाइट, मतलब हाई रिसोर्स वेबसाइट जैसे कि ई-कॉमर्स टाइप का वेबसाइट, या फिर आपके वेबसाइट पे मिलियंस पे ट्रैफिक है, देन आप एलाइड क्लाउड पे जा सकते हो। इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, लेकिन एक बिगिनर हमेशा स्टार्ट करता है एक वर्डप्रेस वेबसाइट, और उसके लिए आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है प्रीमियम क्लाउड। तो सिंपली मैं प्रीमियम क्लाउड पे ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो लाइट, प्रो एंड टर्बो। और आप लोगों में से अगर किसी ने विजिट किया है मेरा साइट soumyahelp.com, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हो उसका परफॉर्मेंस, उसका स्पीड वगैरह सब कुछ, क्योंकि वो भी इसी में होस्टेड है टर्बो पैकेज में। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो आप लोग देखो यहाँ पे NVMe का जो स्टोरेज है 100 GB का मिल रहा है और 6 GB का रैम। दोस्तों ये जो बजट में 6 GB का रैम है, कोई भी कंपनी नहीं देगा, वो भी क्लाउड होस्टिंग। आप किसी भी कंपनी का क्लाउड होस्टिंग चेक कर लेना, बहुत ज़्यादा प्राइस होगा। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या भाई, 3 CPU कोर एंड फ्री SSL एंड CDN। आपको यहाँ पे फ्री में SSL एंड CDN मिल रहा है, तो आपको टेंशन लेने का भी नहीं है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 मिलियन आइनोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरी कंपनी कहेंगे भाई अनलिमिटेड वेबसाइट बना लो,
100 वेबसाइट बना लो, लेकिन आई नोट देंगे 5 लाख 6 लाख। भाई अगर आप एक ही वेबसाइट बनाओगे, उसके अंदर 1-2 लाख का आई नोट फुल हो जाता है। तो समझ पा रहे हो ना, 4-5 वेबसाइट बनाओ तो गेम खत्म। लेकिन यहाँ पे 3 मिलियन आई नोट्स, तो आप यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हो। कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहो उतना ज़्यादा वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे जो LSKH है, मेमकेज है, ये आपका वेबसाइट को और भी फास्ट बनाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगेन अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, और अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड ईमेल भी बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डेली बैकअप भी रखा जाता है। उसके बाद सबसे जो एडवांटेज यहाँ पे एडवांस एंड मॉडर्न कंट्रोल पैनल। भाई जो ओल्ड कंट्रोल पैनल है वो हमारा रिसोर्स आधा खुद ही कंज्यूम कर लेता है, तो आपका वेबसाइट को ज़्यादा रिसोर्स नहीं मिल पाता है। सो ये वाला बहुत अच्छा हेल्प करता है, लो रिसोर्स कंज्यूम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स हमारे वेबसाइट के लिए होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे फ्री में आपको डोमेन में मिल जाएगा .com .org .net .xyz, जो भी आपको चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 30 फ्री माइग्रेशन, अगर आप किसी से माइग्रेशन सर्विस लोगे तो 1000 2000 या फिर 5000 तक का चार्जेस लगता है। लेकिन यहाँ पे 30 माइग्रेशन, अगर आपका 30 वेबसाइट कहीं और है, ये लोग क्या करेंगे, उसको माइग्रेट करके आपके होस्टिंग पे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये था स्पेसिफिकेशन। और डिटेल में जानने के लिए आप नीचे जा सकते हो, और भी स्पेसिफिकेशन मेंशन है। लेकिन अब चलिए हम बाय करके देखते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट बिलिंग साइकिल। आप एनुअली लेना चाहते हो, 2 साल 3 साल जितने भी लेना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 1 साल के लिए जाओगे तो जितना डिस्काउंट मिलेगा 3 साल के लिए उससे कई ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए मतलब मानसून सेल चल रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको कूपन कोड देने वाला हूँ। लेकिन बाय करने से पहले आपको बता देता हूँ भाई, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए कुछ प्रीमियम गिफ्ट भी है जो कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है रैंक मैथ एसईओ प्लगइन, और यहाँ पे उसके साथ आपको एक WP रॉकेट भी मिलेगा, उसके साथ एक प्रीमियम थीम भी मिलेगा जो कि आपका वेबसाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे और आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए मदद भी करेंगे। लेकिन आपको प्रीमियम गिफ्ट फ्री में कैसे मिलेगा? सिंपल दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जो भी प्लान चाहिए आप उसको सिलेक्ट करो। देन आपको सिंपली, अगर आपको एनुअली लेना है तो यहाँ पे एनुअली, देन बाय नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देख सकते हो अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फ्री डोमेन। जो भी डोमेन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दो। मुझे ये वाला चाहिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो ये वाला मैंने डाल दिया। और आप लोगों में से कुछ लोगों का डाउट होगा, भाई आप ऐसे ही बोल तो नहीं रहे हो, मतलब खुद यूज़ करते हो कि नहीं? भाई उसके लिए मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है, इसमें मैंने 4 पैकेज ले रखा है, बड़े बड़े पैकेज। 2 एलाइट क्लाउड है, एक क्लाउड VPS है, और एक प्रीमियम क्लाउड है। प्रीमियम क्लाउड पे मेरा ऑफिशियल वेबसाइट सौम्या हेल्प है, तो आप समझ सकते हो। तो ये सारे पैकेजेस मैंने मेन अकाउंट पे ले रखा है। ऐसे ही मेरा 3-4 अकाउंट है यहाँ पे साइड कंट्री पे, तो हर एक अकाउंट पे एक दो प्लान्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको काफ़ी समय से यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा होस्टिंग है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। देन मैंने अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे डोमेन भी सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे ऐसे करना है, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दोगे, रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो ऐड हो जाएगा। देन आपको अगर यहाँ पे कूपन कोड नहीं मिल रहा है, या फिर आप मेरे लिंक से आ रहे हो, तो सिंपली इसको रिमूव करो, और यहाँ पे आप लोग डालो सौम्य हेल्प। ठीक है, जैसे सौम्य हेल्प डालोगे तो आपको यहाँ पे सेम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए कूपन कोड चेंज करने से ज़्यादा डिस्काउंट ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। अब आप प्लान देखो, यहाँ पे ओनली हो रहा है कितना, 4800 रुपया, और 6 GB के RAM के साथ। और इतना ही नहीं रहेगा, थोड़ा GST ऐड होगा, तो कितना ऐड होगा वो भी देख लेते हैं। अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अगेन सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। देन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आगे चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सर्वर लोकेशन सिलेक्ट करना है। भाई आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो? सबसे पहले ये देखो, यूरोप को टारगेट कर रहे हो, इंडिया या फिर US? मैं मान लो US को टारगेट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा US का लोकेशन। देन देखिए यहाँ पे एनुअली इतना आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जाओगे कितना, 3 साल के लिए, तो सिंपल देखो कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन बजट भी होना चाहिए। अगर बजट नहीं, अगर, और ये भी मतलब बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है। अगर आपके पास बजट है 3 साल के लिए, एट ए टाइम एक हाई क्वालिटी पैकेज भी आप ले सकते हो। लेकिन इट्स ओके, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप एनुअली भी जा सकते हो। सिंपली मैंने एनुअली सिलेक्ट कर दिया, अगेन लोड हो जाएगा, और अगेन मुझे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जाके मुझे करना पड़ेगा पेमेंट। ठीक है, अब देखो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। कितना रुपया पे करना है भाई? अभी आपको टोटल पेमेंट करना है 5670 रुपए के करीब, और इतने में आपको मिल जा रहा है हाई क्वालिटी होस्टिंग, वो भी क्लाउड होस्टिंग विथ 6 GB का रैम, जिसपे कि आप अप टू 3 मिलियन का ट्रैफिक ले सकते हो। समझ पा रहे हो ना इसका पावर कितना है? उसके बाद भाई यहाँ पे देखो ऑप्शन है UPI, मतलब आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, फोन और पेपल और इंटरनेशनल भी ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे स्ट्राइप वगैरह से भी आप कर सकते हो, ग्लोबल कार्ड से भी आप कर सकते हो, जो भी चाहो
उसके बाद आपको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको अपना अकाउंट के लिए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लेना है। देन आपको स्क्रॉल करके चेकआउट पे जाके पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद आपको भेजना है आपका इनवॉइस आईडी, जो कि उसको मैं वेरीफाई करके आपको आपका प्रीमियम गिफ्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और वो भी आपको कहाँ भेजना है, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे भेजना है। लेकिन मेक श्योर करिए अगर आपको चाहिए प्रीमियम गिफ्ट, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके परचेस करिए, देन आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हर किसी के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होगा, तो उसके लिए कौन सा रिकमेंडेड होगा भाई? देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको 3 प्लान दिखा रहा हूँ, एलाइट क्लाउड, प्रीमियम क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। एलाइट क्लाउड के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो SH एलाइट। प्रीमियम क्लाउड के लिए सोम्याल यूज कर सकते हो, और पब्लिक क्लाउड ये जो मिनिमम मतलब अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए आप यूज कर सकते हो कूपन कोड SH पब्लिक, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट 3000 के करीब है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो पैकेजेस है, ये लाइट पैकेज विथ 2 GB रैम आपको 2800 रुपये के करीब में आ जाएगा। प्रो पैकेज आपको 4000 के अंदर आ जाएगा, 4500 के अंदर, और इसका आप देख सकते हो इसका 4 GB का रैम है, ठीक है, 4 GB का रैम है। और ये जो लाइट टर्बो पैकेज है ये आपको मिल जाएगा 5600 के करीब। समझ पा रहे हो ना? तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो प्रीमियम क्लाउड के लिए सोम्याल आज कूपन कोड। अगेन आपको बताता हूं, अगर आपको प्रीमियम गिफ्ट फ्री में चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके परचेस करिए, और आपका इनवॉइस आईडी मुझे सेंड करिए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे सेल चल रहा है, मानसून सेल, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये सेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको सेम पैकेज के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। अच्छा होगा ऑफर रहते रहते आप जल्दी से जल्दी, शायद 7-8 दिन या फिर 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तो आप जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए आपको जो भी प्लान चाहिए। और अगर आप कहोगे ये होस्टिंग कैसा है भाई, और पर्सनली दोस्तों ये होस्टिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, और सिर्फ मैं नहीं दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने रेट भी किया है। आप लोग sommel.com पे इसका रिव्यू भी चेक कर सकते हो। आउट ऑफ 5 इनको 4.8 के करीब रेटिंग मिला है, आप लोग खुद भी चेकआउट कर सकते हो सोम्याल पे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, अब जानते हैं भाई का अर्निंग वगैरह कितना हो रहा है उनके साइड से। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और मैंने जैसे कि आपसे बात हुआ था, आपने बोला था मुझे कि आपका अर्निंग पहले जितना अच्छा हो रहा था अब थोड़ा डाउन हुआ है, तो उस हिसाब से आप यूज़र को क्या, मतलब बिगिनर को क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, जिस नीच में हम अभी तक काम करते आ रहे हैं उस नीच में था क्या, पहले काफ़ी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल था, और एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी आ रहे थे, स्पॉन्सरशिप भी काफ़ी मिल रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो जिस तरह से मार्केट फैल रहा है उस तरह से अब जो है अर्निंग इस पर थोड़ी सी कम हुई है, ठीक ठाक अर्निंग हो जा रही है। इसके अलावा भी हमने कई सारे माइक्रो नीच वेबसाइट पे काम किया हूँ, और अभी धीरे धीरे जो है नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो आप अगर बिगनर हैं, कोशिश कीजिए पहले ब्लॉगिंग को सीखिए, उसके बाद जो है आप एक माइक्रो नीच जो है वेबसाइट क्रिएट कीजिए और उस पर अच्छे से मेहनत कीजिए। अच्छा, तो भाई का यहाँ पे कहने का मतलब है कि अभी पोटेंशियल ज़्यादा उनको दिख रहा है माइक्रोनिच पे, और रिजल्ट उनको भी माइक्रोनिच पे मिल रहा है, तो आप माइक्रोनिच पे ही फोकस कर सकते हैं। और हमने भी बहुत सारे माइक्रोनिच पे वीडियो बनाया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई का जो सजेशन है माइक्रोनिच के ऊपर है, तो आप माइक्रोनिच पे काम करो, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भाई ने इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो दिखा लिया, अब हम देखेंगे कि भाई का कमाई कितना है, क्योंकि वो चीज़ तो आपको मोटिवेट करेगा ही करेगा, ठीक है। और इसके बाद भाई ने एक गलती भी किया, वो गलती हम अर्निंग प्रूफ देखने के बाद बात करेंगे, क्योंकि आपको गलती को भी सीखना चाहिए, और वो गलती को जान के आप उसको नहीं करो, वो भी आपको समझना है, ठीक है। तो भाई अब सबसे पहले आप बताओ कि मतलब बताओ क्या भाई, दिखाओ आप कि आपका रेवेन्यू कितना बन रहा है, और अभी तक आपने टोटल कितना रेवेन्यू बनाया है इस वेबसाइट से। जी, तो चलिए इसके लिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं, तभी हम आपको बताते हैं। जी मेरे भाई, आप दिखाओ थोड़ा, क्योंकि लोग यहाँ पे समझेंगे वही चीज़ को, ठीक है। अभी आप लोग भी स्क्रीन पे ही चलो। यहाँ जो टोटल अर्निंग आप देख सकते हैं 14,496.52 डॉलर। तो हम चलिए इसको US डॉलर में पहले कन्वर्ट करते हैं, ये टोटल में अब तक हम इस साइट से कितनी अर्निंग कर चुके हैं। तो US इन INR, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम कितनी अर्निंग कर चुके हैं, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे भी ज़्यादा अर्निंग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक
जो है अनुमान आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ जो डाटा है वो दोस्तों देख सकते हैं 2020 से ही दिखा रहा है, लेकिन 2019 से हमारा अर्निंग जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो आप इसी के आसपास जो है अर्निंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा अर्निंग अभी फ़िलहाल जो इतनी कम क्यों है। तो इसका जो रीज़न है आपको सर्च कंसोल में देखने को मिलेगा। तो सर्च कंसोल में हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम ओवरव्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी साइट पर जो है वो यहाँ पे मैनुअल एक्शन लिया गया है जो कि गूगल के तरफ से है, और जो कि कुछ समय में, आने वाले समय में ये जो कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा, जिस वजह से हमारा अर्निंग जो है वो डाउन हुआ है और ट्रैफिक भी डाउन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अगर आप अच्छी नीच को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी ही देखने को मिलती है। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा अर्निंग रिपोर्ट। चलिए, आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे भाई का अर्निंग प्रूफ देखा, जो कि सिर्फ एक ही वेबसाइट का अर्निंग प्रूफ है, जो कि सर्च कंसोल का डाटा भाई ने शेयर किया था सबसे पहले। लेकिन भाई के पास ऐसे और भी साइट्स है, और भी वेबसाइट्स है जिसमें भाई कमाई करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये भी ना समझो कि भाई ये बहुत ज़्यादा कमाई है। मैंने कहा था आप लोगों को, भाई ने एक मिस्टेक किया जिससे कि वो और भी ज़्यादा कमा सकते थे। वो मिस्टेक क्या है अभी आगे बात करेंगे, लेकिन अगर वो गलती वो ना करते, सेम 20 मिलियन ट्रैफिक में इनका कई ज़्यादा कमाई होता। तो चलिए वो मिस्टेक क्या है वो भी बात करते हैं, भाई को पूछते हैं, भाई बताएंगे आप लोगों को। तो भाई का कितना कमाई हुआ आपने खुद देख लिया, और आप इनसे कई ज़्यादा कमा सकते हो अगर आप सही से काम करोगे तो भाई अभी आप बताओगे आप क्या मिस्टेक किया और जिससे कि आपका इतना कम कमाई हुआ, थोड़ा बताइए। पहली बात तो मिस्टेक यही रहा कि ब्लॉगिंग जो है, जो हमारा ये वेबसाइट है, इसके अलावा भी हमने कई सारा वेबसाइट जो ओपन किया, ठीक है। और इस वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक होने के बावजूद मान लीजिए हम स्पॉन्सरशिप से तो थोड़ा मोड़ा कमा ही रहे थे, लेकिन जो है हम और थोड़ा सा हमारा दिमाग खुला नहीं और रेफरल वगैरह से हम अर्निंग नहीं किए। यानी कि किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करके अगर हम चाहते तो कमा सकते थे, लेकिन उस समय में हमारे माइंड में ये आइडिया नहीं आया, तो हम एडसेंस पे ही डिपेंड रह गए। इसके अलावा हमने कई सारे एड नेटवर्क को इस्तेमाल किया और थोड़ी बहुत अर्निंग वहाँ से भी अच्छी हो रही थी। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, अगर आपका अच्छा खासा ट्रैफिक वेबसाइट पे आ रहा है, तो आप जो है मिनिमम ऑफ सोर्स जो है, जो इनकम की वो ज़रूर टारगेट कीजिएगा। जैसे रेफरल इनकम हो गई किसी एप्लीकेशन की, मान लीजिए किसी अच्छी खासी एड नेटवर्क को या स्पॉन्सरशिप वगैरह, इस तरह से आप काम कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने समझा। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखो भाई, मैंने एक टाइम पे वेब स्टोरी पे काम किया था, ठीक है। अब तो वेब स्टोरी पे काम नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैंने काम किया था वो क्रिप्टो पे काम कर रहा था। तो क्रिप्टो पे काम कर रहा था तो मेरे को एडसेंस से भी कमाई हो रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पे दिमाग लगाया भाई, कॉइन स्विच कुबेर का प्रमोशन किया, और आप मानोगे नहीं जितना कमाई मेरा हुआ एडसेंस से उससे डबल कमाई मेरा कॉइन स्विच कुबेर से हो गया। तो मेरे को प्रॉफिट ही हुआ ना भाई, जितना ट्रैफिक ऐसा नहीं कि भाई मिलियंस पे था, लेकिन अगर मिलियंस पे होता तो मेरा प्रॉफिट करोड़ में पहुंच जाता, ठीक है। क्योंकि भाई उतना अच्छा कन्वर्जन, जो भी बंदा आ रहा है वो उस पर जाके साइन अप कर रहा है। तो वही चीज़ आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ एडसेंस पे नहीं बैठना है डिपेंड होके, आप कुछ और भी करना है। जितना आपका रिलेटेड प्लेटफॉर्म से उनसे आप मतलब जो पार्टनरशिप पे जाओ, उनका लिंक्स को प्रमोट करो, डेफिनेटली आपको अच्छा कमाई होगा। एडसेंस ही अकेला सोर्स नहीं है भाई। हाँ बोलिए आप। और एक बात यहाँ पे और मैं कहना चाहता हूँ कि आपके ऑडियंस को, कि देखिए मार्केट में क्या आ रहा है, जो भी अभी नए नए अपडेट आ रहे हैं उसके साथ जो आप अपडेट रहिए। अगर आप अपडेट रहिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो हमने सबसे बड़ी मिस्टेक की कि हम समय के साथ अपडेट नहीं हुए थे। आज से मान लीजिए ये 1 साल से ही बात करें तो ब्लॉगिंग तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी हमारा जो अर्निंग का सोर्स अल्टरनेटिव है, लेकिन जो है सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही रही कि हम जो है समय के साथ अपडेट नहीं हो पाए। तो बस एक छोटी सी बात है कि समय के साथ आप अपडेट रहिए, मार्केट में क्या नया आ रहा है तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। डेफिनेटली भाई, ये तो बहुत मतलब आपने
क्योंकि आपका अर्निंग सोर्स अच्छा है तो इसलिए आपने इसको छोटा कंसिडर कर लिया। जी लेकिन मैं कहूँगा भाई ये बड़ा है, क्योंकि अगर आप उसको लगाते, आपने जितना कमाई एडसेंस से किया उसका कई गुना ज़्यादा, मतलब 5-10 गुना ज़्यादा कमाई हम दूसरे सोर्स से कर लेते, मेरा जितना मानना है। क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली वो चीज़ करके, एडसेंस से जितना कमाई नहीं हुआ, हालांकि सीपीसी अच्छा था लेकिन उससे डबल कमाई मेरे को कॉइनस्विच कुबेर से हो गया। और तो एक वही चीज़ बात मैं है समझ पा रहा हूँ। जी, हमारे जी वेबसाइट बोलिए। पे जो मान लीजिए हमारी वेबसाइट जो एडसेंस से लिंक है, तो एडसेंस से जी तो अर्निंग, जितना एडसेंस से हमारा अर्निंग नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा हमारा जो अल्टरनेटिव जो एड नेटवर्क जी। है, तबोला का नाम सुने होंगे आप, हमारे अच्छा साइट पर अच्छा, हाँ। तबोला का भी जो है वो अप्रूवल मिला हुआ है। इससे अच्छी अर्निंग अच्छा हमें तबोला से हो रही थी। यानी कि अगर अच्छा मान लीजिए इस साइट से अगर $200 का अर्निंग हो रही है, मान लीजिए $200 का अर्निंग हो रही है, तो तबोला से हमें कम से कम जो है 400 प्लस के आसपास की अर्निंग हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अच्छा जो है अच्छा उससे बेस्ट जो है हमें तबोला लगा। अच्छा भाई, ठीक है। जी जी। तो बहुत अच्छा है, आपने तो सारा का सारा प्रूफ दिखाई दिया, सबका प्रूफ। तो यहाँ से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और एंड में बस यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा रिसर्च करो, और जैसे कि भाई ने बोला आप करंटली अपडेट रहो क्या क्या चल रहा है। जी और भाई जाते जाते, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो जाते जाते आप अगर कुछ सजेशन देना चाहेंगे ऑडियंस को दे दीजिए। ऑडियंस को बस यही सजेशन देना चाहते हैं कि आप समय के साथ अपडेट रहिए, और कीवर्ड सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो कीवर्ड रिसर्च पे कीजिए। उसके बाद जो है आप अपना खुद का जो ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो चीज़ देखिए कि आपको इंटरेस्ट किन चीज़ों पर है। आप इंटरेस्ट अगर आपको ब्लॉगिंग में होगी और आप जो कीवर्ड को रिसर्च कर रहे हैं उस नीच में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। जी, देन धन्यवाद भाई, आपने ऑडियंस को इतना ज़्यादा नॉलेज दिया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना डेटा शेयर किया। तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहूँगा। और बात बाकी मैं कहूँगा कि मतलब आप अगर अच्छे काम करते रहे ऐसे के बाद, कभी-कभी और भी आके लोगों को मोटिवेट कर दे। और आप जो भी देख रहे हो वीडियो, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, आपका अर्निंग वगैरह हो रहा है, आप चाहते हो कि आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करो, डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए और हम एक पॉडकास्ट आपके साथ भी शूट कर सकते हैं। और अच्छा होगा ऑडियंस के लिए भी, और वो लोग भी मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो भाई आपको धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और ऑडियंस, आप यहाँ से कुछ सीखें, नॉलेज गेन करें और अपने ब्लॉगिंग करियर पे उसको डालें, तभी आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और आज के वीडियो बस यही तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और वाई के लिए तो एक लाइक बनता ही है, क्योंकि भाई ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, डेटा शेयर किया, तो एक लाइक बनता है। उसके साथ आप ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।